इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर सिख समाज के लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। ज्ञापन देने मामला महाराष्ट्र सरकार द्वारा नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा में हस्तक्षेप करने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे सिख समाज। प्रदर्शन के दौरान कमिश्नर कार्यालय के अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सिख समाज के लोग ट्रैक्टर देख किसान आंदोलन की लोगों को याद आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तखत नांदेड़ साहब अफजल नगर में 17 जनों का बोर्ड था, जिसमें 3 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर होते थे। एक मध्य प्रदेश की तरफ से नेतृत्व होता था, एक आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से होते थे और एक चीफ खालसा दीवान के जो मेंबर होते थे। उसके अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिख जो हिंदुस्तान से जीते हों वो मेंबर होते थे। 4 हजूर साहब के जो सिख रहते हैं वहाँ पे तखत के वो मेंबर होते थे और 3 मराठवाड़ा से चुनाव जीत करके सिख समुदाय के लोग आते थे। ऐसे 17 लोगों का बोर्ड था, जिसको सरकार ने भंग करके अब 12 सरकार से नॉमिनेटेड मेंबर उन्होंने बोला है कि होंगे। 2 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होंगे और 3 मराठवाड़ा से जो जीत के आते हैं चुनाव, उनको अधिकृत किया गया। ऐसे 17 लोगों का बोर्ड मेंबर बनाया गया है। सबसे बड़ा विषय है कि धार्मिक स्थल में जो रहत मर्यादा के धनी हैं, अमृतधारी सिख हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो धार्मिक स्थल में सरकार का हस्तक्षेप गलत है। जो जैसा नियम चलता आ रहा है वो नियम चलता रहे। ये हम अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाने से ये है कि सरकार हस्तक्षेप करना चाह रही है, ये पूरा समाज समझ रहा है और इसी को लेके आज यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में रोष है और हर जगह पे अलग अलग सिंह सभाएं अपनी तरफ से ज्ञापन दे रही हैं। आप देखिए, आप नांदेड़ साहब में भी भारी संख्या में सिखों ने ज्ञापन दिया है। आज मध्य प्रदेश में जितने भी श्री गुरु सिंह सभाएं हैं, सब अपने अपने जिला स्तर पर ज्ञापन सौंप रही है। देखिए, अब जब 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और आपका रेशो 5 का रह गया तो फिर आपकी जो बहुल होगा वही बहुल होएगा ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमृतधारी रहत मर्यादा के सिखों का होना जरूरी है। जो धर्म को समझते हो वो वही धर्म स्थल का पालन करेगा ना, संचालन करेगा। जो धर्म का पालन करेगा वही संचालन करेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सरकार ने जो अभी ये संशोधन करा है, इसको रद्द करके जो पुराना कानून है वही रहे और ये काला कानून वापस लेना चाहिए। नहीं, अब रद्द कर रहे हैं उसको, उसकी मांग। आखिर को कोई परेशानी नहीं है, अपना अपना काम अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। तो आप क्यों 12 मेंबर अपने आप नॉमिनेट करोगे? क्या कारण है? उसका कारण तो बताओ हमको, हमें भी समझ पड़े कि यहाँ कोई गलती हो रही है। निगरानी के हिसाब से सरकार कर रही है। किस बात की निगरानी? भाई निगरानी क्या किस बात की है? हमको तो अपना काम करना, वहाँ कोई गलत काम होता है क्या? गुरुद्वारे में किस चीज की निगरानी होगी आप बताइए? धर्म स्थल पे जो चढ़ावा आता है वो चढ़ावा धर्म के कार्यों में खर्च होता है, यही तो एक विषय है। और क्या विषय है? वो वहीं के मैनेजमेंट कमेटी वही संभालती है और यही सब जगह होता है। आज चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, वहाँ की कमेटी का क्या काम है? नहीं, जो संगत विश्वास करके चढ़ावा दे रही है उस चढ़ावा को धर्म कार्यों में खर्च करना और समाज हित में खर्च करना, यही तो है। और क्या है? लेकिन इसमें हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए ना। ये धर्म के मामले हैं, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। आप देखिए, लगातार हम जो सिखों ने इतनी कुर्बानी करी है आज देश आज़ाद कराने के लिए, सर्वंस वार दिया। आप देखिए, सबसे ज़्यादा शहादत 90% सिखों की है। आज किसान आंदोलन वापस से गरमा गया, 1 साल के लिए वापस से किसान आंदोलन आ गया। धर्म स्थलों में हस्तक्षेप करा जा रहा है, तो ये हम समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। इसलिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि सिख समाज सरकार के साथ है तो धर्म स्थलों में हस्तक्षेप ना करे। इसी चीज के लिए आज ज्ञापन दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। वो जो किसान आंदोलन अभी जो एकदम से छिड़ा है, तो कुछ लोगों की मांग है कि किसान आंदोलन है, किसानों का भी जो इन्होंने साल भर का समय मांगा था, साल भर का समय निकल गया। उसमें भी 700 से 800 लोग शहीद हुए। उनमें जो बैठे हुए थे धरने पर, उनकी अकाल मौत हुई है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा ना। हर जगह पर हर चीज़ में हम हस्तक्षेप करके पूरे हिंदुस्तान में सब लोग आगे आकर के अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो उसका निराकरण तो करना पड़ेगा ना। कोई भी विषय है, शासन का काम शासन प्रशासन चलाने का है, हित की रक्षा करे, ना कि नागरिकों के पर्सनल मामलों के अंदर में अपना हस्तक्षेप करे। ये काम उनका नहीं है। उनका काम है अपने शासन प्रशासन को चलाएं तरीके से, लोगों की पालना करें।